गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं भरत रुनीवाला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक मैं लेकर आ गया हूं दैट इज द लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स फॉर ऑल ऑफ यू। राइट, लाइफ चेंजिंग क्यों? क्योंकि मैं आज आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो एकदम डिफरेंट है। सर, हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कई सारी कोशिश की हैं, बट दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स इज कंप्लीटली डिफरेंट। आपको फील होगा कि यार पर्सनालिटी की चीजें बाहर से नहीं, सबसे पहले चीज अंदर से आती है। और मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से एक अपने सीए वाले करियर के अंदर, आप अगर प्रोफेशनल हैं, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू या एनी अदर क्वालिफाइड हैं अगर आप, राइट, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी अगर आप डेवलप्ड होना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बोलूंगा कि सर, सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बाहरी चीजें बाद में, सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होना चाहिए। दैट इज बिलीफ सिस्टम, द पावर। क्या है सर पावर ऑफ द बिलीफ सिस्टम? क्या है सर ये बिलीफ सिस्टम? एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं। बिलीफ सिस्टम मतलब आपकी सोच। अगर आपकी सोच मजबूत है, अगर आपकी सोच मजबूत है तो आप आसानी से कोई भी चीज को अचीव कर सकते हो। देखो, हमारी सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करती है? हमारी सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करती है? क्या मैं टैलेंटेड हूं? उस पर डिपेंड करती है। क्या टैलेंट, स्किल्स इन पे डिपेंड करती है? नो, डिपेंड करती है आपकी जीतने की इच्छा पर, आपके बिलीफ पर। आप में टैलेंट है बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द टैलेंट इन द राइट मैनर। आप लोड में रहते हो, कोई फायदा नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तो आपके टैलेंट का फायदा तभी होगा जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करोगे, अपने आप पर विश्वास करोगे। कंसिस्टेंसी इज द की। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, व्हाट इज द बिलीफ सिस्टम। जब एक हाथी का बच्चा छोटा बच्चा होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है, बड़ा नटखट होता है, उसका महावत उसे लोहे की मजबूत साखल से बांधता है। देखो, उसका महावत उसे लोहे की मजबूत साखल से बांधता है। क्यों? बड़ा नटखट होता है, बार बार इधर उधर भागने की कोशिश करता है, और महावत उसे मजबूत लोहे की साखल से बांधता है, बांध देता है ताकि इधर उधर मूव ना कर पाए। बार बार कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, खून निकल आते हैं लेकिन नहीं तोड़ पाता, क्योंकि लोहे की मजबूत साखल से बांधा। मुझे बताओ, ये हाथी का छोटा बच्चा जब विशाल हाथी का रूप ले लेता है तो बताओ, क्या उसे लोहे की साखल से बांधना जरूरी है? नो। अब उसे उसका महावत पतली रस्सी और एक बल्ली के सहारे बांध देता है। अगर वो हाथी पांव भी हिलाए ना तो बल्ली दूर गिर जाएगी और वो आराम से मूव कर सकता है, लेकिन वो हाथी ऐसा नहीं करता। हाथी ने सोच लिया, मैं बचपन में इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था, नहीं हुआ, अब क्या होगा? वैसे ही हमारे साथ होता है। अरे मैंने यार बचपन में कोई अच्छे मार्क्स गेन नहीं किए, मैं तो इंटेलिजेंट था ही नहीं, मैं कैसे करूंगा? मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे पैसा कमाना तो पैसे वालों का काम है, अपन तो मिडिल क्लास आदमी है रे, अपन तो छोटे फैमिली से आया, अपन नहीं कमा सकता। ये जो सोच है ना, दिस इज द छोटा सोच। ये बिलीफ सिस्टम, ये ढक्कन हटाना पड़ेगा आपको, अपना ढक्कन हटाना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू ग्रो ना, देन यू हैव टू, ये आपको सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज यही है, ढक्कन है, ढक्कन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सो बिलीफ सिस्टम इज द इंपॉर्टेंट की। इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू। अगर आपने सुना है प्लेसिबो इफेक्ट होता है, वहां पर होता क्या है, मरीज को ना दवाई नहीं दी जाती, मरीज को एक इफेक्ट दिया जाता है। बोले हाँ सर, आपके लिए स्पेशल दवाई लेके आए हैं, अमेरिका से लगाए लेके आए हैं, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। मरीज उस दवाई को लेता है, मुझे फर्क पड़ने वाला है, मुझे फर्क पड़ने वाला है, और उसे फर्क पड़ जाता है। उस दवाई में जादू नहीं था साहब, जादू था यहां पर। सो बिलीफ सिस्टम का बहुत बड़ा मैटर है, और आज मैं बताता हूं, हम अगर ये सोचते हैं ना कि यार मैंने बार बार कोशिश करी, मैं नहीं पास हो पा रहा हूं, मेरे साथ नहीं हो रहा है, उसके लिए एक छोटी सी बात बताऊंगा। अरुणिमा सिन्हा के बारे में आपने सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा, जानते हैं अरुणिमा सिन्हा कौन है? बास्केटबॉल, नेशनल बास्केटबॉल टीम की प्लेयर थी। एक रात जब वो ट्रेन से जर्नी कर रही थी, यूपी के एक छोटे से गांव से, एक रात जब वो ट्रेन से जर्नी कर रही थी तो कुछ चैन खींचने वालों ने उस रात को उसकी चैन खींचकर उसे ट्रेन से बाहर धक्का दिया। और जब ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया तो दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन से टकरा गई, उसके दोनों पांव कट गए और वो वहीं बेहोश हो गई। कोई बचाने नहीं आया।
पूरी रात उसके कटे हुए पांव को चूहे कीटियां चींटियां चाट रही थी, कोई बचाने नहीं आया। जब सुबह उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब उसे होश आया और उसे पता पड़ा कि उसकी पीठ में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो चुके हैं, वो सदा के लिए विकलांग हो चुकी है, तो बोलिए भगवान, तूने मुझे बचाया है, जरूर कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया है। अब मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। पांव नहीं, सोच। पांव नहीं है, बट सोच क्या, इरादा क्या है, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का। और वो अपने गुरु बचेंद्र पाल के पास गई और गुरु बचेंद्र पाल को बोला कि मैं एवरेस्ट क्लाइम करना चाहती हूं। तो उसके गुरु ने बोला कि अगर तू इस अवस्था में एवरेस्ट क्लाइम करने का सोच रही है तो समझ ले चढ़ गई। सिर्फ दुनिया में तारीख तय करना बाकी है, सिर्फ दुनिया में तारीख तय करना बाकी है। और अरुणिमा सिन्हा को एनडीए गवर्नमेंट ने पद्मश्री अवार्ड से विभूषित किया। उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, जो टारगेट लिया उसे पूरा किया। पांव नहीं, बट सोच मजबूत और अपने टारगेट को अचीव किया। हमारे पास भगवान ने सब चीजें दी, बस सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच को हम छोटा कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता यार, ये तो इंटेलिजेंट लोगों का काम है। अरे क्यों नहीं कर सकते? कोई इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं। मैं आज बोल रहा हूं आपको, सीए के अंदर कोई इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो कंसिस्टेंसी की और तुम्हारे बिलीफ सिस्टम की। दैट्स इट। माइकल जॉर्डन के बारे में आपने सुना होगा। माइकल जॉर्डन कौन था? माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल से बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदुस्तान के अंदर सचिन तेंदुलकर को भगवान, वैसे ही ये बास्केटबॉल का भगवान था। 1960 या 62 के अंदर इसका बर्थ हुआ था। न्यूयॉर्क का एक छोटा सा शहर था, वहां पर इसका बर्थ हुआ था। जब ये छोटा सा था, 9 साल का था, 9 साल का बच्चा जिसको कुछ नॉलेज भी नहीं होती, उसके पिता ने उसे बुलाया, बेटा माइकल। माइकल बोले जी पापा। बोले बता बेटा। उसके पिता ने एक टी शर्ट निकाली पुरानी सी माइकल की। बोले बता बेटा ये टी शर्ट कितने का है? माइकल बोले पापा मे बी $1। 1960-62 का मैटर है, मतलब 70s का मैटर है। बोले पापा मे बी $1। $1 की उससे क्या ज्यादा होगी, बहुत पुरानी हो चुकी है। बोले ठीक है $1, ओके। बेटा जाओ माइकल, इसको बेच के आओ, इसको बेच के आओ। 9 साल का बच्चा जिसे बोल दिया जा बेच के आ इसको। बताओ हम अगर होते तो क्या बोलते? अरे मैं कोई बेच सकता हूं, मैं छोटा बच्चा हूं, मैं कहां बेच पाऊंगा? बट माइकल ना नहीं। माइकल बोला जी पापा जाता हूं। अब माइकल ने सोचा क्या करना चाहिए, मुझे बेच के आना तो करना क्या चाहिए। ठीक है, उसने कहा चलो निकलते हैं। टी शर्ट लिया और निकल गया। पूरे गांव में घूमा, पूरे शहर में घूमा, नहीं बेच पाया। लास्ट में जाते जाते एक रेलवे स्टेशन पे एक लेडी ने उससे $1 के अंदर वो टी शर्ट खरीदी। उसने वो पैसे ले जाके पापा, उसके पिताजी ने बोला वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सप्ताह पर निकला होगा, उसके पिताजी ने वापस बुलाया, बेटा माइकल। बोले जी पापा। बोले बता बेटा ये टी शर्ट कितने का है? और एक और टी शर्ट निकाला उसका पुराना। बता बेटा बता ये टी शर्ट कितने का है? माइकल बोला पापा मे बी $1। बोले लास्ट टाइम कितने में बेची थी? पापा $1। अब बेच क्या? $2। सॉरी 2 नहीं, $20। अगला जो टारगेट दिया थोड़ा सा बहुत बड़ा दिया, थोड़ा सा बड़ा नहीं बहुत बड़ा। पहली उसने बेची थी $1 में, उसके पिताजी ने बुलाया, बेटा जा आप बेच क्या? $20। एक टी शर्ट जिसकी वक्त $1 भी नहीं है, उसको $20 में बेचने को बोला जा रहा है। बताओ अगर हम होते तो क्या करते? हमारे पास भी कभी कभी ऐसे चैप्टर्स आ जाते हैं, अरे मेरे को तो नहीं समझ आता, मैं नहीं कर सकता, मैं तो छोड़ रहा हूं। जबकि बोला जाता है कि नहीं दिस इज इंपॉर्टेंट। अरे नहीं सर समझ ही नहीं आता। माइकल ना नहीं बोला, माइकल बोला जी पापा करता हूं। अब माइकल ने सोचा क्या करूं यार, $1 की बेचने में मुझे पसीने छूट गए, पूरी शहर में घूमता रहा, नहीं बेच पाया, कैसे बेचूंगा $20? माइकल ने दिमाग लगाया, अपने दोस्त के साथ मिलकर उस टी शर्ट को साफ किया, आयरन किया और एक मिक्की माउस का टैटू प्रिंट करवाया। और उस शहर के सबसे पॉश एरिया में जाकर खड़ा हो गया, जहां पर पॉश एरिया में खड़ा हो गया जहां पर स्कूल थी, और वहां स्कूल के सामने जाके खड़ा हो गया। और जैसे ही स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई, माइकल बोला मिक्की माउस वाला टी शर्ट $20, मिक्की माउस वाला टी शर्ट $20। और जब
सभी बच्चे अपने पिताजी के साथ जा रहे थे तो एक बच्चा जिद कर बैठा, पापा मिक्की माउस वाली टी शर्ट चाहिए, पापा मिक्की माउस वाली टी शर्ट चाहिए। जब छोटा बच्चा जिद कर ले तो पापा मना कर सकते हैं? नहीं। तो उसके पिताजी ने $20 में वो टी शर्ट खरीद लिया और $5 माइकल को टिप के दिए। माइकल वो $25 ले जाकर पिताजी के पास ले गया, पापा लो। पिताजी बोले वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सप्ताह या 10 दिन निकले थे, उसके पिताजी ने वापस बुलाया, बेटा माइकल। बोले जी पापा। बता बेटा ये टी शर्ट कितने का है? एक और टी शर्ट निकाला। बता बता बेटा ये टी शर्ट कितने का है? माइकल बोला पापा वही है सेम, $1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। बोले लास्ट वाली टी शर्ट कितने में बेच के आया था? $20। अब बेच के आ $200। बाय गॉड साहब, $1 वाली टी शर्ट को बेचने में पूरा दिन लग गया। $20 की टी शर्ट को बेचने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। $200 क्या लगता है? हम अगर होते तो क्या करते? धराशायी होकर बैठ जाते। बोले यार हद हो गई यार, मतलब लिमिट होती है भाई, $200 में कहां बेचूंगा मैं? करेक्ट। लेकिन माइकल ना नहीं बोला। माइकल बोला जी पापा। सुनना, ये जो जी पापा है ना, दैट इज अ खास बात। माइकल ना नहीं बोला, बोले करता हूं करता हूं करता हूं। उसे नहीं पता है संभव है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बस करता हूं। करने की सोच ली, रास्ते बनाना भगवान शुरू कर देता। अब वो सोचे यार $200 में कैसे बेचूं। अब उसने दिमाग लगाया, उसे पता पड़ा कि नियर बाय शहर में वर्ल्ड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस फरहान आई। वर्ल्ड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस, उस टाइम की वर्ल्ड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस फरहान वहां आएगी। तो उसने रात को ही कुछ ब्रोशर्स तैयार किए और शहर के लिए निकल गया। रात को ही उसने जो भी ब्रोशर्स पैम्पलेट्स वगैरह तैयार करने थे तैयार किए और रात को ही शहर के लिए रवाना हो गया। और जहां उस एक्ट्रेस की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सिक्योरिटी बैरियर, पुलिस बैरियर को तोड़ते हुए वहां पर उसके सामने पहुंच गया। बोले मुझे आपका इस टी शर्ट पे साइन चाहिए, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। जब एक छोटा सा बच्चा ऑटोग्राफ मांग रहा हो तो कोई मना कर सकता है? फरहान ने उस टी शर्ट पे अपने साइन। अब वो माइकल उस शहर के पॉश एरिया में ब्रोशर्स लगा दिए। वर्ल्ड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस फरहान के द्वारा साइन किया हुआ टी शर्ट मात्र $200, मात्र $200। पहली टी शर्ट को बेचने में उसे पूरा दिन लग गया, दूसरी टी शर्ट को बेचने में 4 घंटे लग गए, तीसरी टी शर्ट को बेचने में 4 मिनट नहीं लगे साहब। भीड़ लग गई, कोई बोला 200, कोई बोला 500, कोई बोला 1000। पीछे से एक आवाज आई $2000। माइकल बोला बहुत है, लेके निकलो। तो माइकल ने $2000 के अंदर वो टी शर्ट को बेच दिया और वो पैसे अपने पिता को दिए। जब उसने वो पिता को पैसे दिए, उसके पिता की आंखों से आंसू। बोले तो जरूर इतिहास रचेगा। और आज वो माइकल जॉर्डन जिसे हम बास्केटबॉल का भगवान बोलते। सो अगर सर आपने सोच लिया, अगर आपका इरादा मजबूत है, अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैं कर लूंगा, तो यस यू कैन। अरे कोई भी सब्जेक्ट आ जाओ यार, हमारे इरादे से ऊपर थोड़ी होता है। सिर्फ और सिर्फ हम खौफ बना लेते हैं, नहीं ये टफ है, नहीं है ऐसा है, बस वही एक प्रॉब्लम होती है। अगर आपने अपने आप को मजबूत बना लिया, अगर आपने कहा यार कर लूंगा, क्या है कर लूंगा, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। कोई स्किल्स, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, अपने आप पे विश्वास की जरूरत है। दैट्स द बिलीफ सिस्टम, दैट्स द बिलीफ सिस्टम। चलो, तो मेरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो सेशन है आपके लिए बस इतना ही रखता हूं। अगर आपको और भी रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे बताइएगा। ये आगे का जो सेशन है वो मैं सेपरेट कुछ स्पेसिफिक क्राउड के लिए है, मेरा एक सेमिनार है वहाँ के लिए है। बट मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले अपने छोटे भाइयों के लिए, अपनी छोटी बहनों के लिए ऐसा कुछ किया जाए, ताकि अगर वो लोड में है तो लोड से फ्री हो जाए, रिलैक्स हो जाए। और अगर आपको कोई भी हेल्प लगे तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, आपका भाई आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। अच्छा, CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स में पढ़ाता हूँ, तो इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, यू कैन एनी टाइम अप्रोच मी। थैंक यू।